भाभी को आपने लॉन्च किया इंडस्ट्री में, आपने अपने ढूंढ निकाला, तो थोड़ा बताइए किस तरह से आपकी मुलाकात हुई उनसे। अच्छा, मैं अहमदाबाद में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। उस वक्त परवीन भाभी शूटिंग देखने आई थी। बहुत यंग थी, तो मुझे फेस उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने अपने फोटोग्राफर से कहा कि भाई उससे परमिशन लेके उसको फोटोग्राफ करो। तो वो हुआ, और जब फोटोग्राफ बन के मेरे सामने आए तो आई फाउंड ए वेरी इंटरेस्टिंग फेस। तो मैं उससे मिला और मैंने उससे पूछा कि फिल्म में काम करोगी। तो उसने कहा कि कहानी पसंद आएगी तो करूँगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा एक न्यू कमर है, रॉ है बिल्कुल, और वो ये कह रही है कि कहानी अच्छी लगी तो करूँगी, तो मतलब इसमें कॉन्फिडेंस होगा डेफिनेटली। तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई जो एक माँ और बेटी की कहानी थी, और मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें माँ का रोल करो। तो शी सेड आई विल डू इट। तो ये बात मुझे और भी अच्छी लगी कि 21 साल की उम्र या 20 साल की उम्र में एक लड़की, यंग लड़की, एक 18 साल की जवान बेटी की माँ का रोल करने के लिए तैयार है, तो इसके अंदर डेफिनेटली टैलेंट है। तो मैंने उसको साइन किया। वो पहली आर्टिस्ट थी जिसको मैंने स्टैम्प पेपर पर साइन किया था, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा वो मिनी स्कर्ट थी और वेस्टर्न कल्चर था। तो मुझे डर लगा कि कल को कहीं शूटिंग शुरू करूं, मैं पिक्चर बनाने लगूं और ये भाग जाए और कहे कि मुझे नहीं करनी है, तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसको स्टैम्प पेपर पे मैंने साइन किया, और साइन करके मैं भूल गया। मैं बॉम्बे आ गया, फिर मेरे और कुछ काम शुरू हो गए। आई रियली फॉरगॉट कि मैंने किसी को साइन किया हुआ है। तो शिवाजी पार्क के एक होटल में मैं बैठ के किसी का काम कर रहा था, तो मुझे किशोर साहू जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि यही तुमने एक लड़की साइन की हुई है, मैं उसको कास्ट करना चाहता हूँ। तो और एक ही क्लॉज था एग्रीमेंट में कि मेरी पिक्चर शुरू होने और बनने तक वो कोई और पिक्चर मेरी परमिशन के बगैर साइन नहीं करी थी। सिर्फ इतनी बाइंडिंग थी और कुछ नहीं था। तो मैंने कहा लड़की कौन लड़की? तो उन्होंने कहा परवीन भाभी। तो मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ यार, परवीन भाभी को मैंने साइन किया। मैंने कहा आप लेटर भेज दो, मैं साइन कर देता हूँ, आप शुरू करो पिक्चर। धुएं की लकीर उनकी पिक्चर पहले शुरू होगी। उसके कुछ दिनों के बाद राजकमल में मेरी एक पिक्चर की मिक्सिंग चल रही थी। तो मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर सीढ़ी पे बैठा था, तो ये पता नहीं कहाँ से आके बाजू में बैठ गई। एंड शी आस्क्ड मी व्हाई डोंट यू मेक ए फिल्म विद मी। तो आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड आई सेड, बात मैंने सवाल अपने आप से पूछा है कि व्हाई आई एम नॉट मेकिंग ए फिल्म विद हर। तब तक मैंने अपना प्रोडक्शन शुरू नहीं किया था। आई वॉज ओनली राइटिंग एंड डायरेक्टिंग फिल्म्स। तो मैंने शाम को ऑफिस आके, मेरे कैमरामैन थे मिस्टर फटीक मुजुमदार, वो रहते थे वहाँ पे साथ में ऑफिस में, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने नागी विला में शायद किसी की शूटिंग की थी। वो रात को नागी विला में चले गए और उन्होंने नागियों से बात की। तो नागियों ने कहा कितना पैसा चाहिए? तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा 2 लाख बहुत है। तो एग्री कर गए कि हाँ 2 लाख हम देते हैं, आप फिल्म बनाओ। तब मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। वो स्क्रिप्ट लिखा तो सलीम दुर्रानी की पर्सनैलिटी मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह। और वो कमाल अमरोही के यहाँ अपना टेस्ट वेस्ट दे चुके थे। तो मैंने उनको बुलाया, उनसे कहा, तो वो भी एग्री कर गए। एंड देन वी वेंट टू पूना एंड मेड द फिल्म। वो फिल्म धुएं की लकीर से पहले रिलीज़ हुई और अच्छी खासी सक्सेसफुल फिल्म थी। दैट इज़ हाउ परवीन भाभी केम टू बॉम्बे एंड केम टू द इंडस्ट्री। उसके बाद शी वॉज वेरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको जो बीमारी बाद में, जिस बीमारी ने उसकी जान ली है, उस बीमारी का कोई साइन उस वक्त उसके अंदर नहीं था। आई फाउंड हर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ए वेरी ह्यूमन, डाउन टू अर्थ वुमेन एंड वेरी इफेक्शनेट वुमेन एंड वेरी टैलेंटेड एज वेल एज डेडिकेटेड टू द वर्क। काम बहुत प्यार से करती थी वो, और शी वॉज ए नाइस ह्यूमन बीइंग। उसके बाद फिर सक्सेस आई, और सक्सेस के साथ क्या क्या हुआ वो एक बाद की स्टोरी है। उसके बाद आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी थिंग ऑफ एनी वेयर इन हर लाइफ। दैट इज़ ऑल आई नो अबाउट हर। सर, जब जब आपने उनको साइन भी किया, बिकॉज आई मीन डिड शी हैव एन एक्टिंग बैकग्राउंड, या इवन व्हेन यू शॉट विद हर, तब किस तरह? Not at all. I don't think she had any acting background, but she was so confident of herself that when I started shooting, there was not a single shot where I had to, kind of
retake it or many retakes or anything of that kind. She performed absolutely as well as she could. उनके बारे में ऐसी कोई चीज़ जो आप हमें बता सकें जो उनके मतलब जो आपके ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ गई हो? नहीं, मेरे ऊपर इम्प्रेशन उसकी सिंप्लिसिटी छोड़ के गई और कुछ। मैं पूना में बैठ के रात को 4 बजे तक काम करता था। शी यूज्ड टू सिट विद मी, सीन्स रीराइट करना, डिस्कस करना, ये करना, तो वो साथ में बैठी रहती थी। शी वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल एंड वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंक फॉरवर्ड। उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो वो बोल देगी ये ठीक नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शी वॉज नॉट डिप्लोमैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेटर ऑन क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। सर उन्हें एक टैग दिया गया था बोहेमियन इंडियन वुमन। तो क्या? बोहेमियन इंडियन वुमन। व्हाट इज बोहेमियन? It's very westernized, very fashionable. So tell us something about her कि बहुत stylish लड़की। You see, when I saw her, she was in mini skirt and a चारमीनार का सिगरेट उसके मुंह में था. That is how I saw first visual of her, which I remember was that. That is why I signed her on a stamp paper because western costume तो था उसका, western style भी था बात करने का, western outlook भी होगा शायद, लेकिन उस मामले में ज़्यादा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं. My costumes of Charitra were designed by her, purchased by her in her own way, and they were all suitable to the film. So I never had any chance to make any objection or to observe beyond that. She didn't open to me very much in that respect. We were very mutually, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था और फिल्म बड़े आराम से बनी थी और फिल्म में मुझे कोई प्रॉब्लम उसके साथ हुई नहीं. As far as talent was concerned, she was absolutely up to the mark. फिल्म चरित्र बनाने के बाद आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई या किसी तरह का एसोसिएशन उसके बाद? नहीं, उसके बाद मतलब कहीं शूटिंग में मुलाकात हो गई. शी इज शूटिंग फॉर समबडी, आई हैड हैपन टू बी देयर, वैसे ही मुलाकात हुई. अदरवाइज कोई ख़ास. एक बार उन्होंने मुझे बुलाया था एंड शी सेड आई वांट टू मेक ए फिल्म, और कोई एक इंग्लिश फिल्म मुझे दिखाई थी, उसमें शी वांटेड टू डू दैट रोल, बट वी डिड नॉट एग्री ऑन द कंटेंट ऑफ द फिल्म. तो वो बनी नहीं, उन्होंने बनाई भी नहीं और मैं भी विड्रॉ कर गया था तो नहीं बनी. इसके अलावा एक बात डेफिनेटली नोटेबल है, जब चरित्र बन के चरित्र लगने के बाद वो इंडस्ट्री में आई, उस वक्त उसका कहना ये था कि बी आर इशारा का जो मेकिंग का स्टाइल है वो करेक्ट है. जैसे हम लोग यहाँ से पूना गए, 30 दिन शूटिंग की, पिक्चर कंप्लीट करके आ गए, स्टार्ट टू फिनिश जो फिल्में बनती हैं, शी सेड कि दैट इज़ द राइट वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स. बट व्हेन शी बिकेम ए स्टार, जब उनके मेकअप रूम के बाहर बॉय खड़ा हो गया और अंदर हेयर ड्रेसर हो गई और ड्राइवर दरवाज़ा खोलने लगा और डायरेक्टर मैंने कार तक आया उनसे बात करने के लिए, उनके साथ आया, तो उन्होंने, मुझे किसी ने ये बताया था, मेरी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग ए फिल्म, नॉट दैट व्हाट बी आर इशारा डज. वो मुझे सुनने में आया था. शी नेवर टॉक टू मी लाइक दैट. मुझसे उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन ऐसा किसी ने मुझसे कहा था कि इस तरह की बात वो करती हैं अभी, या किसी इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि दिस इज़ द राइट वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स. जब स्किज़ोफ्रेनिया like it was while she was in the industry, that's when she got schizophrenia. तो अगर मतलब आप जैसे आप कह रहे हैं कि आपने उसके बारे में एटलीस्ट पढ़ा तो होगा कि क्या मतलब किस दौर से वो, इसी ये उसमें आई थिंक दिस वाज इनहेरिटेड. उसके फादर भी शायद इसी बीमारी से मरे थे. उसके अलावा इसी उसकी लाइफ जो थी आगे चल के, फर्स्ट अफेयर शी हैड विद डैनी, देन कबीर बेदी, देन महेश भट्ट. तो ये मतलब एक रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं होने से लाइफ में माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, और वो उसके साथ भी हुआ होगा शायद. रिबाउंड एक्शन में, डैनी से रिबाउंड एक्शन में कबीर बेदी मिले, या कबीर बेदी के बाद महेश भट्ट मिले. महेश भट्ट डिड ट्राई हिज बेस्ट. ही टुक हर टू यूजी कृष्णमूर्ति, बेंगलोर लेके गए, वहाँ क्योर कराने की कोशिश की, क्योर हो भी गई. एक बार इंडस्ट्री से चली गई थी, फिर वापस आई एंड शी वाज वेलकम इन द इंडस्ट्री. लेकिन ये बीमारी किस तरह ग्रो करती है वो तो हमको पता नहीं है, किस लेवल पे थी और किस लेवल तक पहुंची जहां उसकी डेथ हुई है या उसने सुइसाइड किया, वट एवर इट इज़.
इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज उस पीरियड में मेरे से बिल्कुल इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मतलब कहा भी जाता है कि शी वाज नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, मतलब वो ज़्यादा लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं थी, या फिर मतलब ऐसा कुछ था उनके साथ? नहीं, मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट ट्रू। शी वॉज एन ओपन पर्सन, मैंने इंटरेक्ट करती थी लोगों के साथ, जिनके साथ भी कर। ऑफ कोर्स यू हैव योर चॉइसेस ना, आदमी अपनी चॉइसेस तो रखता ही है, बट शी वॉज नॉट, कुछ सीक्रेट वाली बात नहीं थी उसके अंदर कुछ भी। ये बाद में बीमारी की वजह से उसको हुआ वो, मतलब माइंड उस तरफ डाइवर्ट हुआ कि जिसमें वहम ज़्यादा आ गया और मतलब इल्यूजन कुछ ज़्यादा आ गए, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज शी वॉज ए ओपन पर्सन। सर आई रिमेम्बर कि फिल्म शान के दौरान आई थिंक उनका एक पहला ब्रेक डाउन हुआ था। आई मीन बट व्हाट वी गॉट टू हियर, या जो हमने पढ़ा है कि उनको इंडस्ट्री से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। आई मीन व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन? नहीं, इंडस्ट्री और क्या सपोर्ट करे, शी वॉज वन ऑफ द टॉप स्टार्स। शी केम ऑन टाइम मैगजीन कवर पेज, और इंडस्ट्री से उसको क्या चाहिए था? इंडस्ट्री में एवरीबडी यूज टू लाइक हर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई हैव नेवर हर्ड कि उसका किसी से झगड़ा हुआ या किसी ने उसको, उसका दिमाग जब गड़बड़ हो गया बाद में उसने उल्टे सीधे इंटरव्यू दिए, वो बात की बात है, लेकिन आई हैव नेवर हर्ड दैट समबडी फॉट विद हर और शी फॉट विद समबडी और शी हैड सम हॉट आर्गूमेंट्स विद एनीबडी। नो, शी वॉज वेलकम्ड इन द इंडस्ट्री। शी वॉज मैंने एक तरह से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज वन ऑफ द मेजर स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब शी केम ऑन द टाइम मैगजीन फर्स्ट थिंग कि आपको लगता है कि शी एक्चुअली डिजर्व टू बी देयर बिकॉज़ शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट? नहीं, आई एम नोबडी टू डिसाइड दैट, इट इज द टाइम मैगजीन हु डिसाइडेड, और इफ देयर इज सम trick behind it, I have no knowledge about that. But when you are on the Time magazine, that means Time has approved you to be on the cover page. It's as simple as that. उस वक्त क्या कभी भी पढ़ने में आया, because Zeenat Aman was the biggest rival that time of Parveen Babi, because I mean they actually looked like sisters. अगर उस time you see, I have worked with Zeenat also. I have worked with Parveen Babi. With Zeenat I have done 2 films. Zeenat, I don't think felt, threatened by anybody in the industry. She was also a very, very self-confident woman, and she knew what she can do. She knew what she wants, and she got it. There is no rivalry की feeling. At least Zeenat के साथ भी नहीं आई मुझे. इसके साथ तो खैर बाद में मैं मिला नहीं. I don't know about that. But Zeenat के साथ मैंने जब काम किया तब she was also a star. मतलब Parveen was also a star. तो जीनत नेवर गेव एनी हिंट कि उसको किसी से ख़तरा है, किसी से डर है, या कोई कंपटीटर है उसके अंदर वैसी कोई फीलिंग मैंने नहीं पाई। आई डिडंट। परवीन बाबी जब वापस, मतलब व्हेन शी वेंट एंड शी केम बैक, मतलब शी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, मतलब शी लुक्ड वेरी अनग्लैमरस, मतलब टेल अस समथिंग अबाउट दैट फेज इफ यू read about her. You see, age is one thing you cannot avoid. It will come, and then your appearance depends on a lot of things, what you eat, how much you sleep, and how much you take care of your body. उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। फिजिकल अपीयरेंस एज तो डिनाई नहीं कर सकते आप। अभी बहुत सी क्रीम्स आ गई हैं जो चेहरे पे झुर्रियों को डिनाई करती हैं, बट एज विल कम, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो शी वॉज, एज हो गई थी उसकी। और वुमेन जनरली, वुमेन में क्या होता है, ये गाल फूल जाते हैं ज़्यादा, जैसे वो होता है एज आने से, या ज़्यादा मे बी यू आर ओवर यूजिंग योर बॉडी इन सम वे और दी अदर, तो उसमें हो जाता है। उसमें कोई, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात थी। बट शी सेकेंड टाइम व्हेन शी केम टू द इंडस्ट्री, शी अगेन ब्रॉट हरसेल्फ इन शेप में आ गई थी वो। फिर जब जो भी काम कर रही थी, शी वॉज क्वाइट इन शेप। बाकी एज तो एज है। उनके फ्यूनरल पे बहुत कम लोग आए थे फ्रॉम द इंडस्ट्री, देयर वाज नोबडी। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन कि लोगों को शायद पता नहीं होगा, या इसी डेथ पे आना इज़ ए फॉर्मेलिटी until unless you are deeply related with the person who is dead. जो लोग डीपली रिलेटेड नहीं होते हैं वो लोग फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। तो हो सकता है लोगों को पता नहीं चला होगा, या लोगों ने देन बिकॉज शी वॉज आउट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर फ्यू ईयर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम,
सो पीपल लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, स्पेशली पीपल हु आर इन शो बिजनेस, दे आर वेरी सून फॉरगॉटन. तो मे बी पीपल माइट हैव फॉरगॉटन हर. अच्छा, you she ended her life alone, as in उनके पास ना उनकी फैमिली का कोई था, ना कोई फ्रेंड्स, मतलब why do you think was she always away from the family? But she was, sick at that point of time. और सिकनेस एक ऐसी चीज़ है, और सिकनेस भी ऐसी नहीं है जो फिजिकल है. अगर फिजिकल है तो पीपल कैन टेक केयर ऑफ यू, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, दे कैन ऑल टेक केयर ऑफ यू. बट मेंटल सिकनेस इज वन थिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. There was mother, there was Mahesh Bhatt, and there was doctors and all that. So they were all there to cure her, not to be with her. So loneliness was an obvious thing. You couldn't do anything about it. कहना ये भी आया था कि she got shock treatments, her mother forced it upon her. और Now, what doctors did or what medical fraternity did, I don't know about that. And I read in some paper that Mahesh और उसकी माँ के बीच में कुछ था about the treatment. Who was right, who was wrong, I don't know. But and again, treatment also are of different kind. There are good doctors, there are bad doctors, there are costly doctors, there are cheaper doctors. They are because of the opinion, because of the prescription, because of the diagnosis. So she was under treatment of some mental. सर, आप यूजी कृष्णमूर्ति जी के बारे में बात कर रहे थे. What was her association with him? You see, Mr. Mahesh Bhatt, I don't know whether I can say that or not, is a disciple of U.G. Krishnamurti or maybe a companion of U.G. Krishnamurti. U.G. Krishnamurti was a spiritual person, enlightened person. That's what they say. So enlightened persons can, they do healing also, they do some mental cure भी करते हैं. तो उनके साथ महेश उनको लेके गया था. And when she came back, she was cured. When she came back from Bangalore, I think she was cured, she was quite good. उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद उस पर दोबारा अटैक हुआ. तो यूजी was a enlightened person. कहीं कहीं कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन का भी हाथ है उनके मेंटल सिकनेस में, मतलब कितना सच्चाई? I don't think a person like, I know Amitabh, I have worked with him, and I worked with him when he was not a big star. So I know him more as a human being than a big star. Amitabh is not capable of doing all those things which he was accused of by Parveen Babi. So do you think it was her mental? Yeah, it was her mental problem. Okay. So now when you remember Parveen Babi, I mean, what are the last few words that you want to say about her? You see, when she died, I felt very bad about it because मेरे हिसाब से उसको जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था. Somewhere in her life, moving ahead, somewhere something was lost. And when success comes, so as Mahesh Bhatt says, कि success hits the mind. So when success comes and there is everybody who is saying yes to you and saluting you and praising you, that affects the mind. So somewhere she was, maybe that success or all those her relationships with different people might have worked towards her disease. I don't know that, but it might have. But it could, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि it's loneliness and betrayal that could have led to this. Yeah, loneliness, you see, loneliness and betrayal hits everybody. Nobody is beyond that. Loneliness, people definitely, loneliness sometimes, loneliness is so strong in your life that you make wrong relationships because of the loneliness. You come in contact with wrong people. And illusion, basically. When mind starts imagining things which are not real, like, she imagined that Amitabh Bachchan is after me, or this is after me, or who he wants to kill me, or she wants to kill me. When your mind starts imagining that kind of things, then peace of mind is gone and you are a sick person, no matter who you are. You are a sick person mentally. So that is what she was towards the end of her life. But I have very, good memory of that girl. With me, when she was working with me, we had great fun,
She was very lively and very efficient and a very good human being. Thank you so much, sir, for speaking. Thank you.